साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, दमोह जिला के तहसील पटेरा, ग्राम सतरिया में जो पुरुषोत्तम कुशवाहा हैं, उनके साथ जो एक घटनाक्रम हुआ, वहाँ के कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने और वहाँ के कुछ कुशवाहा समाज के लोगों के बीच एक बैठक के माध्यम से एक दंड दिया गया, जो कि एक असंवैधानिक था और खून खोलता है। मतलब ऐसी घटनाओं को देख के, क्योंकि बाबा साहब भीम अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, कबीर पेरियार से लेके इनका मिशन ही यही था कि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले पीढ़ी के साथ ना की जाएं। लेकिन फिर भी जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सब जानते हैं कि एक बैठक की गई जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। मैं अभी आऊँगा बेटा, बंद करो उसको। चलो बेटा, मैं अभी आऊँगा, है ना, प्लीज़। हाँ तो चलो बेटा। तो पैर धोकर पानी पिलाया, जो कि बहुत ही गलत था। समय रहते हुए जब ये मैटर बढ़ रहा था तो वहाँ के लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इस मैटर में ओबीसी महासभा आ गया है और ये मैटर राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी होगा। मैंने कई लोगों को बोला भी कि अभी भी माफ़ी मांग लें। सार्वजनिक तौर पर जितने भी वहाँ पर बैठक में थे, वो माफ़ी के साथ साथ जो अन्नू पांडे है उसको बुलाकर पुरुषोत्तम के पैर धुलाकर वही कार्य किया जाए जो कार्य पुरुषोत्तम कुशवाहा के साथ किया गया। आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं जब तक, क्योंकि थोड़े साथी जुड़ जाएं तो पूरी बात कहने में थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि फेसबुक आईडी को काफ़ी रिपोर्ट किया जाता है, जिस कारण लाइव आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन ठीक है साथियों, आज जो ओबीसी महासभा के खासकर जिला अध्यक्ष रवि लोधी, दमोह जिला अध्यक्ष जो हैं, मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि व्यक्ति कल से, जब से ये वीडियो आया है उसके पास या पूरी टीम के पास, तब से वो बंदा लगातार सभी लोगों से संपर्क कर रहा है। पीड़ित परिवार से संपर्क किया, और अगर इतने जल्दी एक बड़ा आंदोलन दमोह में हो सका है, उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय लगभग जाता है तो वो रवि लोधी को जाता है, ओबीसी महासभा के। और इसके बाद पूरे कुशवाहा समाज को जाता है। पूरे जितने भी क्रांतिकारी से वहाँ पे, चाहे जगपाल हों, चाहे नरेंद्र लोधी हों, चाहे वहाँ पर लीलाधर कुशवाहा हों, चाहे वहाँ पर एससी महासभा के एसटी ओबीसी और तमाम जितने भी वहाँ पे, मतलब कुर्मी समाज के, साहू समाज के, लोधी समाज के, रैकवार समाज से, काफ़ी बड़ी सभी समाजों के लोगों वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो सर्वप्रथम तो मैं जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे दमोह में, उन सबको मैं सलाम करता हूँ, इनकलाबाद जिंदाबाद कहता हूँ। आपको कहता हूँ कि देखिए, गलत के खिलाफ अगर आप खड़े नहीं होगे तो आप ऐसे ही पिटते रहोगे, ऐसे ही आपका वजूद खत्म होता रहेगा। और मैं खुल के कह रहा हूँ कि अगर आज रात में जितने भी वीडियो में थे, सुन लो कान खोल कर, जितने भी लोग होंगे, जितने भी वीडियो में थे, अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया, समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो 16 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन दमोह की धरती पर होगा, जिसमें लगभग 2 लाख ओबीसी एसटीसी के लोग इकट्ठे होंगे। तुम्हारे बीच होती रहती है घटना, इसलिए तुम्हें बहुत लगता होगा ये रेयर केस है, पर ये केस छोटा नहीं है। ये केस इतना बड़ा है कि आपने मनुस्मृति लागू कर दी।
आपने संविधान को ताक पे रख दिया। आपने संविधान के वजूद को ख़त्म करने का काम किया। आपने थाना को नहीं समझा, कलेक्ट्रेट को नहीं समझा, तहसीलदार को नहीं समझा, किसी को बताना नहीं समझा, और आपने एक गवार, नशेड़ी, गंजेड़ी, तस्करी के पैर धुलाकर एक पढ़े लिखे कुशवाहा समाज के बच्चे से पैर धुलवाकर जो नाकारा निकम्मा सोच का प्रदर्शन किया है, ये पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम करता है। हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की पुष्पराज पटेल, लोकेंद्र गुर्जर, अरविंद दांगी, वैभव सिंह, धर्मेंद्र कुशवाहा और मैं, हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है और हमने सूचित किया है कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र जायसवाल जी, राकेश पटेल जी, सीबी कुशवाहा जी, सौरभ लोधी जी और हमारे सुनील पटेल जी को, इसके बाद संभागीय अध्यक्षों को हमने सूचित किया है और उनको बता दिया है कि पूरे देश से 2 लाख लोग दमोह की धरती में आएंगे। कितनी भी ताकत लगा लेना प्रशासन के लोग, क्योंकि ये मामला स्वतंत्र संज्ञान का था। इस मामले में स्वतंत्र कार्रवाई होनी थी। उसका कारण बता रहा हूँ ना आपको, क्यों आप इसमें उलझाते रहे। आप वहाँ के जो लोग हैं रसूखदार, उनके संपर्क में रहे और आपने कार्रवाई नहीं की। आप ये कहते रहे कि उनका परिवार का कोई व्यक्ति आया नहीं। अरे उनके परिवार के लोगों को मारने के लोग बैठे हैं। उस बच्चे को, उसको, लड़के को लेके गए ये लोग, जो भी लोग हैं, और उसके साथ पता नहीं क्या क्या सलूक किया गया। उसके साथ उसको वीडियो बनवाया गया जबरदस्ती, उसके साथ उसका वीडियो, क्या वीडियो बना के डालो, और लड़की ने वीडियो भी बनाया। जो व्यक्ति इतना क्रांतिकारी था, जिसने मतलब वो पोस्ट डाली, भले वो गलत थी, मैं भी गलत उसका मानता हूँ, गलत है वो, लेकिन जब वो गाली दे रहा था पूरे कुशवाहा समाज को, पूरे सतरिया के लोगों को, और अगर कोई क्रांतिकारी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलता है तो मैं उसका साथ दे सकता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है इस बात का कि उसने गलत किया। गलत इसलिए किया हुआ, साथियों लाइट गई है इसलिए फिर भी आप सुनते रहिएगा। तो जो ये घटनाक्रम हुआ, सॉरी मैं आप एक बार लाइट चला लूँ एक मिनट से। तो ये जो घटनाक्रम हुआ पूरा का पूरा, इसमें स्वतः संज्ञान में आकर लाकर के इसको किया जा सकता था, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ था। एक कमेटी, मैं मानता हूँ गांव की पंचायत होना चाहिए, पंचायत में निर्णय ये लिया जाना चाहिए था कि पुरुषोत्तम के खिलाफ केस करवाया जाए। निर्णय ये लिया जाना था कि पुरुषोत्तम को पकड़ के जेल में डलवाया जाए, थाने तक पहुंचाया जाए, लेकिन निर्णय ये लिया गया कि पुरुषोत्तम तुम पैर धो और पानी पियो। मैं पूरे ब्राह्मण समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या हिम्मत जुटा पाएगा कोई व्यक्ति आपकी समाज का कि उसके पैर धोकर पिए कोई? क्या कोई हिम्मत जुटा सकता है कोई कि पैर धोकर पिए उसका? कोई भी भारतवर्ष के अंदर, एक मैं कह रहा हूँ कितना भी हमारा कोई हितैषी भी है अगर, तो मैं जानना नहीं, गलत बात, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई है ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण समाज की? मैं पूरे समाज में पूछना चाहता हूँ, अगर नहीं है तो फिर आप लोग क्यों उसका विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग आगे आके इस घटना में आगे आइए आप और कहिए कि ये गलत हुआ है, और चलिए सतरिया और एक बैठक फिर बुलाई जाए और फिर वहाँ पे एक आत्मसम्मान के लिए एक मीटिंग की जाए। क्या दिक्कत है बेटा? तो आप दूर रहो थोड़ा सा। तो ये जो अपराध किया है ना, इसमें स्वतः संज्ञान से केस बनता था। जितने भी वीडियो में लोग हैं उन पर केस बनता था। अभी क्या पुलिस वो देख रही है कि हम वीडियो की छानबीन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे वीडियो साफ तौर पर बनाया गया, उन्हीं लोगों ने फैलाया उसको कि ताकि वो एक अपनी दबंगाई दिखा सकें। उन लोगों ने दिखाया तो हम लोगों ने उसको डाउनलोड करके डाला। आप खुद विचार करिए, वो लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो, इतनी दबंगाई है उनकी, उन लोगों की। मतलब
जो सनातन की बात करते हैं, आप की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं यार, मतलब आप ऐसी एकता स्थापित करना चाहते हैं सनातन की कि एक पिछड़े वर्ग के, उन्हीं को तो आप कहते हैं लव कुश के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, फिर पता नहीं काय का के वंशज बोलते हो आप लोग ये नहीं बोल पाते कि वो सम्राट अशोक के वंशज हैं। पता नहीं क्यों आप ये नहीं बोल पाते कि वो महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के वंशज हैं, सुखलाल कुशवाहा जी के वंशज हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के वंशज हैं। ये नहीं बोल पाते, आप सीधा बोलते हैं कि लव कुश के वंशज हैं। अरे मैं कहता हूँ सम्राट अशोक के वंशज हैं। वो वो सम्राट अशोक जिसको ये जो आरएसएस के लोग बोलते हैं सनात मतलब अखंड भारत। अखंड भारत का शब्द कहाँ से आया और सनातन कहाँ से आया? सनातन का शब्द भी वहीं से आया है और अखंड भारत का शब्द भी वहीं से आया है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, हिंदू राष्ट्र संविधान समिति नहीं है, ये बात बाबा साहब तब बोली थी जब, बिल्कुल मैं आपकी बातों पे भी आऊँगा। तो ओबीसी महासभा, तो मैं इतना कहूँगा वाह ग्रेट, आप लोग जो हैं हर ज़िले में जिस जिस तरीके से क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं, असली आज़ादी भारत को दिलाने का काम कर रहे हैं आप। क्योंकि अभी आज़ादी का ऐसे छुआछूत ऊंच नीच से आज़ादी की ज़रूरत है, खासकर बुंदेलखंड को ज़रूरत है। और कान खोल के सुन लो, ये डराने धमकाने का काम बंद कर दो, अब नहीं चलेगा और ना चलने दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया एक हथियार है। पहले लोग हथियार बंदूकों से तलवारों से लड़ा करते थे, अब सोशल मीडिया से लड़ने की ज़रूरत है। इसके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा सकती है। और आप खुद समझिए, आज कई हज़ारों की संख्या में गाँव में इकट्ठे हुए लोग, ये सोशल मीडिया की ताकत है। और ये ओबीसी महासभा की ताकत है जो इतना जिगरा रखती है। भाई देखो, कोई भी मूवमेंट है बिना जिगरा के नहीं कंप्लीट होता है। आपके पास जिगरा नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं है, विल पावर नहीं है, आप ना संगठन चला सकते हैं, ना पार्टी चला सकते हैं, ना अपने समाज को चला सकते हैं। तो आप खुद जानते हैं 18 राज्यों में ओबीसी महासभा है और मध्य प्रदेश से शुरुआत इसकी है, इसलिए मध्य प्रदेश में टॉप लेवल पे है। ठीक है ना? मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, हम जो भी हमारे सवर्ण भाई हैं, कि देखिए हमारी कोई आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी है वैचारिक लड़ाई। मैं अभी सुनाऊंगा बेटा, अभी प्लीज इसको थोड़ा सा ले लो, मैं अभी आता हूँ 10 मिनट बाद, ठीक है? हाँ मैं मिली कर दूंगा, ओके बेटा, है ना? तो जो ये हुआ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े चैनलों से ही फ़ोन आए और तमाम प्रकार के लोग, क्योंकि मेरे से आप सब जानते हैं, चाहे वो जितने भी संगठन हैं, भीम आर्मी हो, जैस हो, और भी जितने एक्टिविस्ट हैं, नीरज पटेल से लेके हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से लेके, और जो दिल्ली के राजन पाल गौतम हैं, इसके बाद बिहार के जो शिक्षा मंत्री रहे हैं चंद्रशेखर यादव, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मेरे पास। और उनका कहना है कि ये एक ऐसी घटना है जो आज़ाद भारत में मनुस्मृति की याद दिलाता है। ये वो घटना है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध करती है। ये वो घटना है जो मानवता को शर्मसार करके रख देती है। मैं तो सोचता हूँ कि यार आखिर इतना गुलाम कैसे हुआ सतरिया में? आखिर क्या ऐसा वो लोगों में है जो तुम में नहीं है? यही है ना विल पावर, जिगरा। तो यार, तो आप लोग तो सम्राट अशोक के वंशज हो यार, आप लोगों को किसकी ये जरूरत है? साथियों, आप जानते ही हैं फेसबुक में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए वो कट गया था बीच में थोड़ा, लेकिन फिर आपके बीच में हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। 16 तारीख को आंदोलन होना है, पत्र अभी जारी होने वाला है।
और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आप तैयारियां करिए, पूरे देश के लोग आने की तैयारी करें, दिखाने का प्रयास करें कि हम पिछड़ा वर्ग के लोग, हम बहुजन समाज के लोग अब आपकी इस प्रकार की प्रथाओं को नहीं मानेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ जो इस मीटिंग में थे कि क्या सिर्फ कुशवाहा समाज, लोधी समाज, रैकवाड़ समाज, विश्वकर्मा समाज, सेन समाज, माली समाज, सोनी समाज, ताम्रकार समाज को ही इस प्रकार से पनिशमेंट दिया जाता है कि सिर्फ क्या कभी इस प्रकार का पनिशमेंट किसी ब्राह्मण को दिया? मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। अगर बुरा लगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, मजबूरी है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं, कई लोग बोलते हैं मैन भाई ये घटना में खून खौलता है, लेकिन फिर भी किसी का इतना जिगरा पैदा नहीं हुआ था कि वो कोई भी व्यक्ति उनके घर जाके या उनके पास जाके सहायता कर सके। एक ही बंदा था उस समय, मैं सही बता रहा हूँ, और बंदे थे जैसे वीर सिंह पटेल, वीर सिंह कुशवाहा, चंद्रभान, पुष्पेंद्र, हाँ एक लड़का और है, एक पत्रकार है जो जबरदस्त पत्रकार छाए हुए हैं, पूरी पूरी मीडिया में छाए हुए हैं, क्योंकि वो एक महिला जो है उसने जब वहाँ पे मतलब स्कूल गए तो अ, बच्चे बाहर खेल रहे थे और पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी, तो पुष्पेंद्र लोधी जो हैं उनके ऊपर वो महिला जब सवाल करते हैं तो महिला चप्पल से मारती का प्रयास करती है। तो वो बंदा, ये परसों की घटना है लगभग, लेकिन वो बंदा आज, कल जा रहा था कल, लेकिन शाम हो गई। और कल वहाँ के लोगों ने बोल दिया, कुशवाहा समाज के लोगों ने बोला था यह मामला बहुत बड़ा है, कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए आप लोग मत आओ। तो वो लोग नहीं गए थे उस समय, लेकिन आज सुबह 10 बजे रवि लोधी, पुष्पेंद्र लोधी पहुंच गए, महेंद्र कुशवाहा पहुंचे और बहुत सारे कुशवाहा समाज के, लोधी समाज के लोग पहुंचे, और उसमें कुछ कुर्मी समाज के लोग थे, कुछ सोनी समाज के, ताम्रकार, विश्वकर्मा, सभी समाजों के लोग थे, SC ST OBC के लोग थे। तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ग्रेट पर्सन। देखो क्या है ना, मरना कभी भी है, किसी को भी कभी भी मरना है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरना चाहिए। एक क्रांतिकारी का संदेश देके मरना चाहिए। तो जिनको भी अभी अरेस्ट नहीं किया है उनको अरेस्ट किया जाए, जितने भी लोग वीडियो में हैं उनको, क्योंकि हम 16 तारीख को आंदोलन करेंगे, उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कलेक्टर दमोह और SP दमोह और मध्य प्रदेश की सरकार होगी, क्योंकि इस तरह की घटना आज़ाद भारत में पहली बार शायद आपको देखने मिली होगी। और उस समाज के साथ जो सम्राट अशोक के वंशज है। देखिए क्या है, मानसिक गुलामी जो आप प्रेम पटेल जी बोल रहे हैं, मैं ये मानसिक गुलामी जो है ना, इसको त्यागने की जरूरत है, और अंदर से ये जो मरने का डर है ना, उसको त्यागने की जरूरत है। अपन को सोचना है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे स्वाभिमान से जिएगी, उसके लिए लड़ना है हमें। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट बना लिए तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कितनों को मारेंगे वो लोग, बताओ ना। हम तो कितने 85, हम इस देश के अंदर कितने हैं, 90 करोड़। कितनों को मारेंगे ये लोग। एक चीज और बताना चाहूँ मैं आपको, अब ये केस चल रहा है ग्वालियर का, आपने सबने सुना होगा। एक केस वो भी चल रहा है जो CGI गवाई के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया।